दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मिर्च की उन्नत खेती पार्ट 2 भाग 2 पर दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल और खाद शेड्यूल। यानी पिछले वीडियो पर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक और A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की थी, लेकिन उस वीडियो पर आपको स्प्रे शेड्यूल और खाद के शेड्यूल के बारे में बतलाया नहीं गया था। डिटेल में एकदम संक्षिप्त में उस वीडियो के माध्यम से हमने वार्तालाप की थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो हमारा लक्ष्य होने वाला है कि जो स्प्रे खासकर कीटनाशक दवाई फंगीसाइड की स्प्रे और जो उर्वरक खादों की कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा पर हमको प्रयोग करना चाहिए। अब मिर्च की फसल पर दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। मिर्च की फसल पर वायरस बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है दोस्तों। मिर्च की फसल पर पत्ते ऊपर साइड सिकुड़ जाते हैं और वायरस को फैलाने का काम जो दोस्तों करते हैं वो करती है सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स और जो रस चूसा कीट होते हैं, यानी खासकर थ्रिप्स, एफिड जैसे माइट्स और जो व्हाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा वायरस को फैलाने का काम करती है। एक पौधे से दूसरे पौधे को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती है वायरस से। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे वायरस आपके एरिया पर कुछ ज़्यादा ही आता है तो पहले तो आपको फसल चक्र अपनाना है। वैरायटी सिलेक्शन, यानी जो भी आप किस्मों को लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसी किस्मों को आप लगाएं जो कि LCV वायरस, लीफ कर्ल वायरस है और जितने प्रकार के वायरस आते हैं उनके प्रति सहनशील वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन भी आपको, कुछ सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए फसल प्रोटेक्शन के लिए कि खेत के चारों साइड 5.5 फीट वाली ग्रीन नेट खींच लीजिए और स्टिकी ट्रैप जरूर लगाइए। पीला और नीला, येलो और ब्लू ट्रैप एक एकड़ में फसल से 1 फीट ऊपर दोस्तों आपको 15 से 20 पीस लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको कम स्प्रे करने हैं तो इनके आपको स्टिकी ट्रैप तो आपको लगाने चाहिए। सेकेंडरी बात दोस्तों ये है कि मिर्च की फसल पर स्टार्टिंग के दिनों पर आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान तो रखना ही चाहिए। प्लस शिमला मिर्च की फसल पर जितनी ज़्यादा दोस्तों आप साफ सफाई रखेंगे, खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे, यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार उगे हुए हैं और निराई गुड़ाई आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो इससे सकिंग पेस्ट का प्रकोप और ज़्यादा बूस्ट होता है, बढ़ जाता है और इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट ये होती है कि एफिड जैसे माइट्स और व्हाइट फ्लाई का बढ़ावा प्रॉपर मिल जाता है। तो आपको कौन सा काम करना है कि प्रॉपर निराई गुड़ाई खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो मल्चिंग पेपर है दोस्तों 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर जरूर लगाना चाहिए। नीचे साइड से जो सन की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। यदि आप सिल्वर वाला मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगाते हैं तो रिफ्लेक्ट लाइट होती है जो कि पत्तियों पर जो सके पेस्ट होते हैं पत्तियों पर छिपकर, यानी पत्तियों के निचले साइड दोस्तों छिपकर वार करते हैं तो जो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो मल्चिंग पेपर भी आप लगाइए, बेड विधि से खेती करिए। यदि ड्रिप के ऊपर बात करें तो 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। मिर्च की दोस्तों आप खेती कर रहे हैं तो सिंगल लाइन पर, यानी वेड विधि से आपको खेती करना है। एक वेड पर सिंगल लाइन पर आपको पौध रोपण करना चाहिए। पौधे आप एक एकड़ पर 7,000 से 8,000 दोस्तों पौधे आपको एक एकड़ में लगने वाले। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। अब दोस्तों जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उस समय आप नीम ऑयल का प्रॉपर आपको स्प्रे लेना चाहिए। अब जैसे ही आपने पौधरोपण कर दिया, जी हाँ दोस्तों मिर्च का पौधरोपण कर दिया, अब मिर्च का जो पौधरोपण जब आप करते हैं तो कम से कम ये मान लीजिए 10 दिन तो आपको कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वैसे भी जो जड़ें ठीक तरीके से मिट्टी को नहीं पकड़ पाती हैं, ज़्यादा हैवी टेक्निकल हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो जो नर्सरी है वहीं पर आप इमीडिएट क्लोरोपिड 70.8% ईसी इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में दोस्तों 10 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए नर्सरी पर। फिर उसके बाद फीड पर प्रॉपर आप सिंचाई करिए। उसके बाद एक एक पौधे की आप पौधरोपण कर दीजिए। अब ड्रिंचिंग करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग में आप ह्यूमिक एसिड है 1919 ले सकते हैं। दूसरी ड्रिंचिंग 2-5 दिन के आसपास की फसल होती है पौधरोपण के बाद तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 1261 जैसी खादों को दोस्तों और फंगीसाइड का आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो जब हमारी ट्रांसप्लांट से दोस्तों फसल ये मान लीजिए 10 से 15 दिन के आसपास की हो जाती है, वायरस ना फैले हमारी फसल पर, वायरस ना आए। देखिए एक तो पौधे पर यदि वायरस दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो कि मिर्च की फसल को एकदम 90% तक तबाह बर्बाद कर सकती है और आपकी जो उपज है 80% तक कम हो सकती है।
तो वायरस एक दो पौधे पर देखने के लिए मिलते हैं, तो पौधों को आप प्रॉपर उखाड़ लीजिए और किसी दूर ले जाकर 1-1.5 फीट गहराई पर उसको गड़ा दीजिए और एकदम मिट्टी से पूरा बंद कर दीजिए। लेकिन भाई साहब वायरस को फैलाने का काम करते हैं सकिंग पेस्ट, खासकर माइट्स, एफिड, जैसेड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई। इनकी आपको प्रॉपर स्प्रे लेने पड़ेंगे। अब हमारी जो किसान भाई हैं, हमारे किसान जो मित्र हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, मिर्च की फसल पर स्प्रे कब करते हैं, जब बीमारी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव रूप पर आपको स्प्रे वायरस की नहीं बल्कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है और माइट्स, इनकी स्प्रे आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। अब इनके स्प्रे आपको किस हिसाब से लेने चाहिए, कितने कितने दिनों के अंतराल पर लेना चाहिए, इसकी जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी आपके लिए हम नई नई वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं। तो मिर्च की जो फसल है दोस्तों, आपको वीकली स्प्रे करने चाहिए। अब मिर्च की फसल पर वीकली स्प्रे किस प्रकार करना चाहिए, देखिए जब हमारा पौधा छोटा होता है तो उस समय दोस्तों आपको सस्ते रेंज के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, थाइबोथॉक्सोम है, इसके अलावा एसिटामिप्रिड है, नीम ऑयल है, बायोआर 303 है। ऐसी इंसेक्टिसाइड का आपको जो हल्की रेंज की जो इंसेक्टिसाइड आती हैं, रोगोर आती है, ओमाइट्स आती है, इसके अलावा बहुत सारी जो हल्के रेंज वाली कीटनाशक आती हैं, इनके आपको स्प्रे लेने चाहिए और हल्के पर प्रोफेनोसाइड पर भी आ जाती है। तो इनकी आपको स्प्रे तो स्टार्टिंग पर दोस्तों लेने ही चाहिए, वीकली स्प्रे लेनी चाहिए। अब स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल के प्रॉपर स्प्रे लेते रहें, इससे जो रस चूसा कीट है, सकिंग पेस्ट है, उन पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो ट्रैप भी लगाना है, स्प्रे भी करना है। अब देखिए मिर्च की फसल पर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पौधरोपण तो कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं दोस्तों, उसी समय हैवी टेक्निकल्स वाली जो फंगीसाइड और कीटनाशक जैसे वेनेबिया है, डेलीगेट है, इनका स्प्रे पहले ही कर देते हैं। अब ये बताइए दोस्तों, यदि आप पहले ही पौधे को हैवी टेक्निकल स्प्रे कर देंगे और जो कीट लगे हुए हैं उन पर रेजिस्टेंस पावर यदि आ जाती है, तो ये मान लीजिए फिर आगे चल के जब आप किसी कीटनाशक को बार बार स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट एकदम ना के बराबर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पौधा जैसे जैसे ग्रो होता जाता है, वृद्धि करता जाता है, उस हिसाब से हमको कीटनाशक दवाइयों के दोस्तों जो स्प्रे कर रहे हैं उनके टेक्निकल को, फॉर्मुलेशन के क्वांटिटी को आपको बढ़ाना चाहिए। यानी डोज को नहीं, फॉर्मुलेशन पहले हल्के रेंज के फॉर्मुलेशन, फिर महंगे, जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब मिर्च की फसल पर दोस्तों लगभग 4-4.5 महीने तक के आपको स्प्रे बतलाने वाले अलग अलग कीटनाशक हैं दोस्तों। बेहतरीन रिजल्ट दोस्तों, आप इन कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करके, फंगीसाइड को स्प्रे करके प्रोटेक्शन भी करेंगे, वायरस रोग कीट मुक्त भी फसल रहने वाली है, प्रॉपर फल फूलों की संख्या भी देखने के लिए मिलने वाली है और ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि जो हम आपको कीटनाशक दवाइयाँ बतला रहे हैं पूरे के पूरे आप स्प्रे कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे करना चाहिए। यानी मिर्च की फसल पर दोस्तों यदि रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता है, कम प्रकोप है, तो अंतर को, गैप को बढ़ा भी सकते हैं, कीटनाशक के डोज को कम भी कर सकते हैं। तो जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं ध्यान रखिए, आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं डोज आपको 15 लीटर की दर से दोस्तों बतलाने वाले हैं। जो फर्स्ट डोज है 12 दिन के आसपास की फसल होती है तो नीम ऑयल केवल और केवल 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड, अब साफ पर कार्बेंडाजिम भी है और मैंकोजेब है, इसको दोस्तों आपको लेना है 40 ग्राम, और वायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 15 ml, इन दोनों को घोल करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको एकड़ के हिसाब से जानकारी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब फसल छोटी होती है तो कम पंप पर हमारा काम हो जाता है, 2 पंप 3 पंप पर पूरा खेत पर स्प्रे हो जाता है। लेकिन फसल जब बढ़ती है, ग्रो होती है, मुख्य स्टेज पर आती है तो फिर 6-8 पंप 10 पंप ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इस हिसाब से जितने पंप लगने वाले हैं प्रॉपर आपको स्प्रे करना चाहिए, जितनी क्वांटिटी लग रही है उस हिसाब से आपको हम डोज बतला रहे हैं ताकि आपको भी आसानी हो। थर्ड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं ट्रांसप्लांट से। मिर्च की फसल 30 दिन के आसपास की होती है तो एसिटामिप्रिड 20% एसपी इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है और पोषक सुपर 25 ml लेना है। पोषक सुपर क्या है, पोषक सुपर एक बढ़वार है,
कृषि रसायन की पोषक सुपर आपको लेना है दोस्तों 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। अब मौसम खराब की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो स्प्रेडर सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। इन बातों को दोस्तों आपको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। फोर्थ स्प्रे ट्रांसप्लांट से मिर्च की फसल ये मान लीजिए 38 दिन के आसपास की होती है तो बायो आर 303 25 ml, बायर कंपनी की ओबेरॉन 15 ml। अब ओबेरॉन क्या है? ओबेरॉन एक मकड़ी नाशक है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो ब्लू कॉपर फंगिसाइड यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 40 ग्राम लेना है और वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml लेना है। अब सोलेमन इंसेक्टिसाइड ही क्यों? क्योंकि 45 दिन के आसपास की फसल हमारी हो गई, इस समय इल्ली का भी प्रकोप और रस चूसक कीटों का प्रकोप भी देखने के लिए मिल सकता है तो 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों छठवां जो स्प्रे है 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की इकतारा 10 ग्राम और आइस एग्रो की सीएप्टोन 10 एल टॉनिक 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेवेंथ स्प्रे 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर की मोमेंटो एनर्जी। अब जो दोस्तों मोमेंटो एनर्जी है इसमें इमीडा क्लोप्रिड है और स्पाइरोटेट्रामेट का कॉम्बिनेशन 25 ml लेना है और डुपॉन्ट की कर्जेट 50 से 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। आपको जो डोज बतला रहे हैं इन पर इंसेक्टिसाइड भी हैं, फंगीसाइड भी हैं दोस्तों, इसके अलावा टॉनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी सम्मिलित है, यानी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इनको चाहे तो आवश्यकता अनुसार फॉलो कर सकते हैं। आठवां स्प्रे 75 दिन की फसल होती है सिजेंटा कंपनी की अलीका 12 ml, क्रिस्टल एवासिन 15 ml दोस्तों 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। नौवा जो स्प्रे दोस्तों 50 दिन के आसपास की फसल होती है, ट्रांसप्लांट से ही हम बात कर रहे हैं, पौधरोपण से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर। अब प्रोफेक्स सुपर में प्रोफेनो और साइपर का कॉम्बिनेशन है 25 ml रोक फंगिसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। 10वां स्प्रे 100 दिन के आसपास की फसल होती है। 11वां स्प्रे 115 दिन के आसपास की फसल होती है तो धानुका की ओमाइट्स 15 ml, सुमिटोमो की लेनो इंसेक्टिसाइड 40 ml जो कि सफेद मक्खी को कंट्रोल करती है 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। एवं 12वां जो स्प्रे है दोस्तों 12th स्प्रे 130 से 140 दिन के आसपास की फसल होती है तो ट्रांसप्लांट से 130 दिन की फसल होने पर धानुका की कोनिका 10 ग्राम, बायर की जंप 4 ग्राम और इसके अलावा आइस एग्रो की सीएप्टान 10 एल टॉनिक 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि इसके अलावा दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ता है, फली छेदक का प्रकोप बढ़ता है तो डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट है, धानुका की लार्गो इंसेक्टिसाइड है, बायर की फेमको या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो जैसे इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, किसी भी कीटनाशक को 1 महीने के अंदर 2 बार से अधिक स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो रिजल्ट ना के बराबर मिलने वाले। 1-2 स्प्रे किए रिजल्ट तो मिल गए, लेकिन 3-4 स्प्रे करेंगे लगातार उसी कीटनाशक को तो बार बार रिजल्ट मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है जिससे जो कीट होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते, उसी कीटनाशक फॉर्मुलेशन पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, यानी असर नहीं करती फिर वो कीटनाशक। तो इन बातों को आपको फॉलो करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए। इनको आप चाहें तो 1 से 2 बार रिपीट भी दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिर्च की फसल पर प्रोटेक्शन के लिए स्प्रे शेड्यूल। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि दोस्तों आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। अब जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर करेंगे। तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, जब तक मिर्च की फसल पर हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक हम सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करेंगे, पैदावार कम हो जाएगी। तो बेसल डोज पर गोबर खाद, एसएसपी, डीएपी तो आपको प्रयोग करना ही चाहिए, लेकिन ड्रिप के माध्यम से इन खादों को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। फर्स्ट जो खाद है दोस्तों 10 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य की फसल होती है तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 3-3 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है 10 दिन की फसल होती है, 40 दिन के बीच में जितने भी दिन हैं एक दिन आप एक खाद को देना, फिर 3 दिन का अंतर रख के फिर दूसरी खाद को देना, यानी एक दिन में एक खाद फिर 3 दिन का अंतर रखना है। डोज प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं। तो एनपीके 19-19-19 2 किलो
NPK 7044 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको दोस्तों आपको 10 दिन से लेकर 30 दिन के मध्य इन खादों को प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार वेंचुरे के माध्यम से जब आप सिंचाई कर रहे हो। इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें तो 45 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आपको प्रयोग करना चाहिए, जो कि आप फोटो पर वीडियो पर देख रहे हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन 75 दिन से लेकर 180 दिन के मध्य NPK 0050 है, NPK 13045, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसी खादों को आपको 4-4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट को 500 ग्राम, जिंक सल्फेट को 500 ग्राम, बाकी की जो आप फोटो पर खादें देख रहे हैं 4-4 किलो प्रति एकड़ की दर से 5-5 दिनों के अंतराल पर दोस्तों छोड़नी चाहिए। तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना चाहिए। मिर्च की फसल दोस्तों वानस्पतिक स्टेज पर होती है, छोटे स्टेज पर होती है तो नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सिचुएशन पर आप 19-19-19 है, 12-61-0, 17-44-0 ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जैसी खादों उर्वरक खादों को आप छोड़ सकते हैं। यह घुलनशील खाद होती हैं। इसके अलावा जब हमारी दोस्तों मिर्च की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर एंटर करती है तो उस समय फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब फास्फोरस कौन सी खादों में ज़्यादा होता है, घुलनशील खादों की बात कर रहे हैं तो जैसे 12-61-0 है, 0-52-34 है, 17-44-0 है। इसके अलावा 13-40-13 जैसी खादों को आपको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, पर फ्रूटिंग स्टेज के समय सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता पड़ती है तो पोटास सबसे ज़्यादा कौन सी उर्वरक खाद में होता है, घुलनशील खाद जैसे 0050 है, 13-045 जैसी खादों को छोड़ सकते हैं। बीच बीच में मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट है दोस्तों, ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसी खादों को आपको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ड्रिप भी चोक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। यदि आपके ट्यूबवेल पर जेट पर रेत की समस्या है तो फिर आप फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को भी 500 ग्राम 1 महीने में 1 बार 1 से 2 बार आप छोड़ सकते हैं। 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके यानी आप ड्रिप को भी साफ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कैसे ड्रिप को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है तो आप कमेंट्स करेंगे। इस टॉपिक पर भी हम डिटेल पर वीडियो बनाने वाले हैं प्रैक्टिकली बहुत जल्द। तो इस हिसाब से दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो यूरिया, सागरिका दानेदार है, सल्फर है, जिंक है, MOP है, SSP है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बायो जाम जैसी खादों को आप चला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मिर्च की हम खेती कर रहे हैं, साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर खाद का शेड्यूल थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो किस हिसाब से आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए, यदि कमेंट्स आएंगे तो इस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मिर्च की फसल को वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए स्प्रे बतलाए हैं। इसके अलावा ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आप फर्टिगेशन शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। मिर्च की फसल पर पीलापन की समस्या आती है तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद को चलाइए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ 5-5 दिनों के अंतराल पर 1 महीने में 3 बार। इसके अलावा टेढ़ापन की समस्या आती है मिर्च की फसल पर तो बोरॉन सॉइल एप्लीकेशन से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको चलाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे किसान भाई मिर्च की खेती करके काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छा लाभ कमाई कर सकते हैं। यानी मिर्च की खेती सभी लागत को काटकर हमारे किसान भाई 3 से 4 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। मिर्च की खेती दोनों सीजन पर की जा सकती है, रबी सीजन, खरीफ सीजन, गर्मियों पर, सर्दियों पर चाहो जब आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। लेकिन रबी सीजन और खरीफ सीजन काफ़ी उपयुक्त समय माना जाता है। अब वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, अनुकूल समय, बेसल डोज, बेड तैयार और कुछ ज़रूरी बातें खासकर नर्सरी किस प्रकार तैयार करें तो भाग 1 पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आई एंड स्क्रीन पर भी आपको जानकारी वीडियो मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।